नमस्ते इन्वेस्टर्स, सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लार्ज कैप स्पेस में एक तेज ग्रो कर रहे बिजनेस पॉलीकैब को स्टडी कर रहे होंगे। कई लोगों को लगता है कि लार्ज या मिड कैप्स तेज नहीं ग्रो कर सकते हैं, पर पॉलीकैब उन रेयर बड़ी कंपनीज में से एक है जिसमें अभी भी अच्छी ग्रोथ आ रही है और वैल्यूएशन वाइज ये बाकी लार्ज कैप से काफी अंडर वैल्यूड चल रहा है। हमने ये वीडियो छोटा रखा है। हम इंडस्ट्री या कंपनी की ज्यादा बारीकियों में नहीं जाएंगे। हमारा फोकस यहाँ वैल्यूएशन, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स वगैरह समझने पर ज़्यादा रहेगा। पर एज़ अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये वीडियो किसी भी तरह से पॉलीकैब पर बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। हमारा मकसद यहाँ आपको एक फ्रेमवर्क देना है जिससे आप खुद से पॉलीकैब जैसी कंपनियों का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम वायर्स और केबल्स को एज अ प्रोडक्ट समझें तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे केबल्स का इस्तेमाल पावर ट्रांसमिशन, टेलीकॉम, डेटा सेंटर्स, पावर प्लांट्स कई जगह पर रहता है। वायर्स जो आपके होते हैं वो मेनली बिल्डिंग्स और घरों में इस्तेमाल होते हैं। और सेगमेंट वाइज देखें तो पावर ट्रांसमिशन केबल्स और बिल्डिंग वायर्स मिलके लगभग 50% मार्केट बनाते हैं। इसमें ट्रांसमिशन केबल्स का शेयर 30% और बिल्डिंग वायर्स का लगभग 20% है। बाकी 50% में फिर अन्य केबल्स आ जाते हैं। और फिलहाल भारत का पूरा वायर्स और केबल्स मार्केट अभी कुछ 11 से 13% सीएजीआर के रेट से ग्रो कर रहा है। इसमें अच्छी ग्रोथ आ रही है और इस ग्रोथ के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रीन एनर्जी का इंस्टॉलेशन हो रहा है। उसके लिए नए पावर प्लांट से बिजली घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए। डेटा सेंटर्स आ रहे हैं। इसके अलावा इन जनरल भी पावर डिमांड बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन कई सारे फैक्टर्स की वजह से वायर्स और केबल सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। माने कि सेक्टर की लगभग सभी कंपनियों में अच्छी ग्रोथ आ रही है। और इस बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए सभी कंपनियां इन्वेस्टमेंट करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। इसी दिशा में पॉलीकैब भी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अगले 5 सालों तक 8,000 करोड़, माने कि सालाना 1200 से 1600 करोड़ रुपए निवेश कर रहा होगा। इनके मैनेजमेंट ने भी तेजी से अपने सेल्स और प्रॉफिट्स ग्रो करने का या बढ़ाने का गाइडेंस दिया है। उनका टारगेट है कि अगले 3-4 सालों तक वो इंडस्ट्री ग्रोथ रेट का 1.5 गुना रेट से ग्रो कर रहे होंगे। तो जैसे इंडस्ट्री मैंने आपको बताया 11 से 13% के रेट से ग्रो कर रही है, ऐसे में पॉलीकैब अपनी सेल्स आराम से 17 से 20% रेट से ग्रो कर सकता है। तो आप सोचो कि आपको लार्ज कैप्स में कितने ही बिजनेसेस मिलेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो और अपनी सेल्स 20% तक के रेट से ग्रो करने का पोटेंशियल रखते हो, और खासकर जो 50 से कम के पीई पर ट्रेड करते मिलेंगे आपको। जैसे अगर आप स्क्रीनर पर भी सर्च मारोगे तो भारत में लगभग 120 कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैप 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। पर उनमें से सिर्फ 30 कंपनियां हैं जिनमें सालाना सेल्स ग्रोथ 20% से ऊपर है। और उनमें भी अगर आप कंपनीज ढूंढोगे जिनका पीई 50 से कम हो तो आपके पास गिनती के बस 10 नाम बचते हैं जिनमें ग्रोथ अच्छी है, पर लार्ज कैप्स होते हुए भी लो पीईज पर वो ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म में पॉलीकैब में अच्छा पीई एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है, जो हमें पहले टीवीएस, मैक्स हॉस्पिटल्स वगैरह में देखने को मिला है। माने कि मार्केट अभी भले पॉलीकैब को 50 का पीई दे रहा है, पर अगर ये बिजनेस परफॉर्म करता गया तो पॉलीकैब को भविष्य में 70-75 तक का पीई आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे पॉलीकैब में डबल अपॉर्चुनिटी है। एक तो जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, मतलब सेल्स जैसे 20% रेट से ग्रो कर गई और ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से प्रॉफिट 25% सीएजीआर के रेट से ग्रो कर गया। तो एक तो ये अर्निंग्स ग्रोथ है, और दूसरा पीई एक्सपेंशन या री रेटिंग से गेन्स। माने कि मार्केट पॉलीकैब को बाकी लार्ज कैप्स जितना वैल्यूएशन देने लगेगा। और ये बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं इन्वेस्टिंग में। अर्निंग्स ग्रोथ और पीई री रेटिंग, आपको ये चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी है। लेकिन एक चीज जो इन्वेस्टर्स नहीं समझते हैं कि कंपनी के गाइडेंस पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। गाइडेंस या मैनेजमेंट के दिए हुए टारगेट्स मिस भी होते हैं और तब स्टॉक बड़ी तेजी से करेक्ट भी होता है। इसलिए आपको हर क्वार्टर अपने पोर्टफोलियो बिजनेसेस के रिजल्ट्स और कॉन कॉल्स को जरूर स्टडी करना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अपने प्रोमिसेस और टारगेट्स को पूरा कर पा रहा है कि नहीं, कंपनी सही दिशा में जा रही है या नहीं। और यही काम हम आपके लिए अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में करते हैं। यहाँ हम 150-200 से ज़्यादा अच्छे अच्छे बिजनेसेस को क्लोजली ट्रैक करते हैं। उनके बिजनेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिजल्ट्स आए हैं, मैनेजमेंट का क्या गाइडेंस है, सब पर डिटेल में डिस्कशन होता है। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और साथ ही आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी स्टॉक पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है बिजनेसेस पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना इसी का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें मैसेज कर सकते हैं। और याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है। इसमें 2 प्लान्स हैं।
₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपको महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। मतलब आपको बस ₹850 में हर महीने इतने सारे अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस पता चलते रहेंगे। और एज़ अ बोनस हम जितने भी वर्कशॉप्स और वेबिनार्स करते हैं, वो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप नीचे दिए हुए लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। पॉलीकैब के Q1 माने कि अप्रैल से जून के महीनों के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। सेल्स इनकी पिछले साल से 26% बढ़ी थी और मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से प्रॉफिट ग्रोथ और अच्छी थी। नेट प्रॉफिट इनका पिछले साल से 49% बढ़ा था। यहाँ लिखा नहीं है, पर पिछले साल इनकी एबिटा मार्जिन 12.5% थी, जो इस साल बढ़ के 14.5% हो गई है। वायर्स और केबल्स के अलावा पॉलीकैब एफएमईजी बिजनेस में भी है, जिसमें ये लाइट्स, पंखे, स्विच बोर्ड्स वगैरह बनाते हैं। वो बिजनेस अब तक लॉसेस में था, पर इस क्वार्टर से अब वो भी एबिट लेवल पर प्रॉफिटेबल हो गया है, इसलिए उधर से भी मार्जिन्स को आगे सपोर्ट मिलेगा। और इधर आप नीचे देखोगे कि पॉलीकैब एफएमईजी में प्रीमियम प्रोडक्ट्स माने कि आपके फैंसी लाइट्स या पंखों पर फोकस कर रहा है, इधर मार्जिन्स बेहतर रहते हैं। ऐसे ही ये वायर्स और केबल्स में अपनी एक्सपोर्ट सेल्स बढ़ाने पर काम कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें मार्जिन्स बेहतर करने में आगे मदद करेंगी। मोटा-मोटी इन्होंने शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में 11 से 13% एबिटा मार्जिन की बात की है, तो हमें अब भविष्य में सेल्स ग्रोथ और एबिटा मार्जिन्स को ट्रैक करते रहना होगा। आखिरी में रिस्क्स की बात करें, तो पहला रिस्क कमोडिटी प्राइसेस का है। जैसे पिछले साल आपको याद होगा कि कॉपर प्राइसेस तेज़ी से बढ़ गए थे, तो उसका इनके मार्जिन्स पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कंपनियाँ तुरंत-तुरंत अपने प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ा पाती हैं, उनको टाइम लगता है। दूसरा रिस्क है कि आगे हमें मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। जैसे अभी कंपनी पीक मार्जिन्स पर चल रही है, एबिटा मार्जिन 14.5% थी Q1 में, पर मैनेजमेंट बार-बार एम्फसाइज़ करता आया है कि लॉन्ग टर्म में मार्जिन 11 से 13% रेंज में रहेगी। इसलिए कल को मार्जिन 14.5 से नीचे आई, तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। तीसरा और आखिरी है ओवर सप्लाई का रिस्क। जैसे अल्ट्राटेक वायर्स और केबल सेक्टर में एंट्री ले रहा है, ऐसे ही फिनोलेक्स ने भी केपेक्स अनाउंस किया है। सेक्टर में डिमांड अच्छी है, इस वजह से कई सारे प्लेयर्स और कैपेसिटी ला रहे हैं, पर इससे ओवर सप्लाई का रिस्क बना रहेगा कि सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो गई, तो कंपटीशन बढ़ेगा और फिर सब कंपनियां सस्ते में अपने प्रोडक्ट्स बेचने लगेंगी। ऐसे में मार्जिन्स गिरेंगे। तो ये तीसरा और आखिरी रिस्क है ओवर सप्लाई का, जो हमें ट्रैक करना होगा। अंत में मैं समराइज करूं तो पॉलीकैब लार्ज कैप्स में एक अच्छा तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है, जो बाकी लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में अच्छे वैल्यूएशन पर भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ अर्निंग्स ग्रोथ के साथ साथ पीई एक्सपेंशन का भी स्कोप है, इसलिए आप इसे खुद से एक बार स्टडी कर सकते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको पॉलीकैब पर ये छोटा सा वीडियो या एनालिसिस कैसा लगा। अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोज़ ला पाएँ। साथ में आप हमारे चैनल सिंपली स्टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहें। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।